इस समय इटली में आयोजित G7 सम्मेलन की हर तरफ खूब चर्चा हो रही है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी G7 में सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभरी हैं। बीते सालों के मुकाबले इस साल इटली के पुगलिया में दक्षिणी इतालवी तटीय रिजॉर्ट बोर्गो एग्नाजिया में शिखर सम्मेलन शायद इस समूह के नेताओं का सबसे कमजोर सम्मेलन साबित होने जा रहा है। ये ऐसे टाइम पर हो रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे साल में एंटर कर रहा है और गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई से मानवीय संकट उठ खड़ा हुआ है। नतीजतन सम्मेलन से दुनिया के ताकतवर नेतृत्व की उम्मीद पाली जा रही है, लेकिन ऐसा होना मुश्किल सा दिखता है क्योंकि ज्यादातर नेता चुनावों, घटती लोकप्रियता या घरेलू संकटों से परेशान हैं। लेकिन इसके उलट इटली की 47 साल की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरी हैं। यूरोपीय चुनावों में उनकी पार्टी के शानदार प्रदर्शन ने उनकी धमक पूरी दुनिया में दिखा दी है। बिग 7 संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के नेताओं के बीच केवल एक ही नाम गूंज रहा है और वो है मेलोनी। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में नाटो में अमेरिकी राजदूत रहे इवो डाल्डर तो कह चुके हैं कि मेलोनी को छोड़कर G7 शिखर सम्मेलन में सभी नेता काफी कमजोर हैं और G7 की मेजबानी के लिए तैयार मेलोनी को भी ये बात बखूबी पता है। इसलिए उन्होंने सोमवार को अपने समर्थकों से कहा कि देश G7 और यूरोप में सबसे मजबूत सरकार के साथ है, वे हमें रोक नहीं सकते। G7 शिखर सम्मेलन में समूह के नेताओं और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करने वाली मेलोनी को शायद अभी यूरोप की सबसे स्थिर नेता कहा जा सकता है। वजह उनकी धुर दक्षिणपंथी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी यूरोपीय संसद के चुनावों में बड़ी विजेता बनकर उभरी। ये वर्तमान में इटली की सत्तारूढ़ पार्टी है। इस साल मेलोनी को लगभग 29% वोट मिले हैं, जो 2019 के चुनावों में उन्हें मिले 6% वोटों में आया बेहतरीन सुधार है। चुनावों में उनका प्रदर्शन उनके जर्मन और फ्रांसीसी समकक्षों से बहुत अलग है। जर्मनी के ओलाफ स्कोल्ट को तब झटका लगा जब जर्मन की धुर दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर पार्टी ने उनके सोशल डेमोक्रेट्स को हराकर दूसरा स्थान हासिल किया। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों ने मरीन ले पेन की नेशनल रैली से पीछे रह जाने के बाद अचानक चुनाव का बिगुल बजा डाला। मेलोनी को आज दुनिया जिस नजरिए से देख रही है, यहाँ तक वो रातों रात नहीं पहुंची है। उनके 2022 में इतालवी प्रधानमंत्री के पद काबिज होने के बाद कई लोगों ने उनकी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी के नव फासीवादी इतिहास को लेकर फिक्र जताई थी, लेकिन मेलोनी ने अपनी विश्व छवि को संवारने में कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने विरोधियों और संदेहियों को शांत ही नहीं किया, बल्कि ताकतवर मुल्क अमेरिका के जो बाइडेन और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन जैसे वैश्विक नेताओं के साथ अपने रिश्ते गहरे और पक्के किए। रूस यूक्रेन युद्ध में उन्होंने खुद को एक अहम खिलाड़ी बना लिया। उन्होंने खुद को बाकी दक्षिणपंथी नेताओं से अलग कर लिया है। इससे पश्चिमी नेताओं के बीच खड़े होने में उन्हें मदद मिली। बहरहाल, आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।